संपूर्ण गीता का पाठ करके 700 दंडवत पूरी हो जाने पर ही वे भिक्षा करने जाते और भिक्षा प्राप्त करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद पाते। गर्मी हो या सर्दी, पानी पड़े या पत्थर, जो परमानंद जी को 700 दंडवत नित्य करनी ही है। नेत्रों के सम्मुख पांडुरंग का श्री विग्रह, मुख में गीता के श्लोक और हृदय में भगवान का ध्यान, सारा शरीर दंडवत करने लगा है। आँखों में भगवान का ध्यान, हृदय में उनका प्रेम और शरीर से दंडवत और मुख में गीता के श्लोक। ज्येष्ठ की पृथ्वी तवे सी जलती हो तो भी परमानंद जी दंडवत चलेगी, और पौष माघ में बर्फ से शीतल हो जाए तो भी दंडवत चलेगी। वर्षा हो रही हो, भूमि कीचड़ में ढक गई हो, पर परमानंद जी भीगते हुए कीचड़ में लथपथ दंडवत करते जा रहे। एक बार एक साहूकार बाजार करने पंढरपुर आया। जो परमानंद जी की तितीक्षा देखकर उसके मन में श्रद्धा हुई, रेशमी कपड़े का एक थान लेकर वह उनके पास पहुंचा और स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगा। परमानंद जी ने कहा, भैया मैं इस वस्त्र को लेकर क्या करूँगा, उनको वस्त्र का क्या काम था, वो दंडवत करते थे, मेरे लिए तो फटे चिथड़े ही पर्याप्त है। परंतु व्यापारी समझाने से भी मान नहीं रहा था। वह आग्रह करता ही जाता था। वस्त्र लेने से उसके हृदय को दुख होगा, ये देख के परमानंद जी ने वे रेशमी वस्त्र स्वीकार कर लिया। जो परमानंद जी ने रेशमी वस्त्र स्वीकार तो किया, व्यापारी को कष्ट ना हो इसलिए, पर जब वस्त्र ले लिया तब इच्छा जगी उसे पहनना भी चाहिए। दूसरे दिन वे रेशमी वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करने आए। आज भी वर्षा हो रही थी, पृथ्वी कीचड़ भरी थी। परमानंद जी मन वस्त्र पर लुभा गया। पूजा करके दंडवत करते समय उन्होंने वस्त्र समेट लिए। आज उनकी दृष्टि पांडुरंग पर नहीं थी, वस्त्र पर थी। वे बार बार वस्त्र देखते थे और वस्त्र संभालते थे। दंडवत ठीक होती नहीं थी, क्योंकि मूलवान नवीन रेशमी वस्त्र कीचड़ से खराब हो जाने का भय था। भक्ति मार्ग में दया में भगवान अपने भक्ति की सदा ही रक्षा करते हैं, जैसे स्नेहमयी माता अपने अबोध शिशु की करती है। बालक खिलौना समझकर जब सर्प या अग्नि अंगारे को लेने दौड़ता है, तब जननी उसे उठाकर गोद में ले लेती है। माया के प्रलोभन दूसरे साधकों को भुलावे में डालकर पथभ्रष्ट कर देते हैं, वहाँ भक्त उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। भगवान जो है, जब भक्त कुछ गड़बड़ करने लगता है, माया मुँह में फंसने लगता है, तो भगवान उसको वहाँ से हटा लेते। जो अपने को श्रीहरि के चरणों को छोड़ चुका है, वह जब कहीं भूल करता है तब झट उसे वह कृपा सिंधु सुधार देते। वे जब कहीं मुँह में पड़ता है, वे हाथ पकड़ के उसे वहाँ से निकाल लेते। आज जो परमानंद रेशमी वस्त्रों के मुँह में पड़ गए थे। अचानक हृदय में किसी ने पूछा, परमानंद तू वस्त्रों को देख रहा है या मुझे? परमानंद ने दृष्टि उठाई तो जैसे सम्मुख पांडुरंग कुछ मुस्कुराते हुए उलाहना देते खड़े हों। झट उस रेशमी वस्त्र के टुकड़े टुकड़े फाड़कर उसने फेंक दिए। मुझसे बड़ा पाप हुआ, मैं बड़ा धन हूँ। जो परमानंद को बड़ा ही दुख हुआ। वे अपने इस अपराध का प्रायश्चित करने का विचार करके नगर के बाहर चले गए। 2 बैलों को जुए में बांधा और अपने को रस्सी के सहारे जुए में बांध दिया। चिल्लाकर बैलों को भगा दिया। शरीर पृथ्वी में घसीटता जाता था, कंकड़ों से छिल रहा था, कांटे चुभ रहे थे, रक्त धारा बह चली थी, किंतु परमानंद उच्च स्वर से प्रसन्न मन से राम कृष्ण गोविंद की टेर लगा रहे थे। जैसे जैसे शरीर छिलता घसीटता, वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता बढ़ती जाती, वैसे वैसे उनका स्वर ऊंचा होता जाता, और वैसे वैसे बैल भड़क कर जोर से भागते जाते थे।
भक्त वत्सल प्रभु से अपने प्यारे भक्त का ये कष्ट देखा नहीं गया। वे ग्वाले के रूप में प्रकट हो गए और बैलों को रोककर जोग परमानंद को उन्होंने रस्सी खोल दी और बोले, तुमने अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया? भला तुम्हारा ऐसा कौन सा अपराध था? तुम्हारा शरीर तो मेरा हो चुका है। तुम जो कुछ खाते हो अब ये सब हमारे लिए। अगर हम भगवान के प्रेमी हैं, अगर हम भगवान की आराधना करते हैं, हमारा भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान से प्रेम है, तो भगवान कह रहे हैं तो जो कुछ तुम खाते हो वो मेरे मुख में जाता है। तुम चलते हो तो मेरी उससे प्रदक्षिणा होती, मेरी परिक्रमा करते हो। तुम जो भी बातें करते हो वो मेरी स्तुति है। जब तुम सुख से लेट जाते हो तभी मेरे चरणों में तुम्हारा साष्टांग प्रणाम हो जाता है। तुमने ये कष्ट उठाकर मुझे रुला दिया। प्रभु ने उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। जोग परमानंद श्याम सुंदर से मिलकर उनमें एकाकार हो गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय।